हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड माय फ्रेंड्स। पॉलिटी क्लास में आपका स्वागत है। और पॉलिटी क्लास में हम लोग क्लास 11th का पॉलिटिकल साइंस के बारे में अध्ययन करेंगे, डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन पॉलिटी की क्लास को पढ़ने से पहले पॉलिटी के बारे में जानकारी जरूर स्टार्ट कर लेनी चाहिए कि आखिर पॉलिटी की क्लास में हमें कौन सा टॉपिक्स के बारे में अध्ययन करना है। अगर हम बात करते हैं, जैसे बहुत सारे बच्चे आर्ट्स इसलिए भी लेते हैं क्योंकि उनको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, और क्योंकि आप देखे होंगे कि 1 से लेके 10 तक, तो 1 से 10 के बीच में जो स्टूडेंट होते हैं वो 1 से 5 1 to 5 के बीच में एसएसटी का कोई भी क्लास वो नहीं करते हैं। एसएसटी का क्लास स्टार्ट होता है 6 से। आपने कभी सोचा नहीं होगा कि आखिर एसएसटी का क्लास जो है वो 6 क्लास से क्यों स्टार्ट होता है। क्योंकि एसएसटी हमें समाज का ज्ञान देता है, और समाज का ज्ञान हम लोग तब अर्जित कर सकते हैं जब हम लोगों के अंदर सोचने और समझने की शक्ति स्टार्ट हो जाती है। और सोचने और समझने की शक्ति जो है हम लोगों को 6 क्लास से डेवलप करने लगते हैं। बच्चे बड़े हो जाते हैं, अब वो समझ सकते हैं कि आखिर समाज क्या है। तो यहाँ पे क्लास 11th में पहला जो पॉलिटी का चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम है आपका पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन, यानी कि राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय। आखिर राजनीतिक के बारे में सबसे पहले हम लोग उसका परिचय के जानेंगे, इंट्रोडक्शन जानेंगे, फिर उसके बारे में पढ़ाई करेंगे। ये राजनीतिक शब्द होता क्या है? तो राजनीति का अर्थ ही होता है राज प्लस नीति। राज मतलब शासन करना, नीति के तहत शासन करना ही राजनीति कहलाता है। ठीक है। अब नीति के तहत कहीं भी शासन करने की पद्धति को राजनीतिक कहा जाता है। तो ये होता है राजनीति का अर्थ। ठीक है। राजनीति क्या है? तो बहुत सारे विद्वानों ने राजनीति का अलग अलग डिफिनेशन दिए हैं, कई तरह के डिफिनेशन दिए हैं। जैसे पहला डिफिनेशन मैंने आपको बता दिया राजनीति का, कि नीति के तहत राज शासन करना ही राजनीतिक है। दूसरा डिफिनेशन कि समाज को संगठित करके समाज के विकास करना भी एक राजनीतिक है। ठीक है। तीसरा अगर हम बात करते हैं, दूसरा क्या बोले कि समाज को संगठित करके समाज को विकास करने की पद्धति को भी राजनीतिक आप कह सकते हैं। तीसरा क्या है कि अपने देश को चलाने के लिए एक नियम कानून के तहत हम अपने देश के ऊपर शासन करते हैं, या अपने समाज के ऊपर शासन करते हैं। इस प्रक्रिया या इस पद्धति को भी हम लोग क्या बोलते हैं? राजनीति। नहीं, देखते हैं आम चाल के भाषा में, अगर 3-4 दोस्त है और कभी अगर हम लोग मिलते नहीं हैं और अचानक कभी मिल जाते हैं, और अगर एक के बाद दूसरे से करते हैं, तो अक्सर नहीं होता है, बात कहता है, लगता है कि तुम आजकल राजनीतिक कर रहे हो, आजकल तुम पॉलिटिक्स कर रहे हो मेरे साथ आजकल तुम जो है वो गलत व्यवहार कर रहे हो, मतलब राजनीति। या फिर हम लोग कहते हैं अक्सर कि यार तुम उसके साथ जो है तुम खेल गए, यानी कि राजनीतिक कर गए। तो अलग अलग जगह में राजनीतिक के अलग अलग विचार महापुरुषों ने दिए हैं अपने अनुसार। ठीक है। और लोग आजकल तो राजनीति का अर्थ ही बदल दिए हैं, लोग अपने सीट के लिए राजनीति करते हैं। तो राजनीतिक जो है ये है। आगे क्या है टॉपिक्स? राजनीतिक का सिद्धांत। राजनीतिक का उद्देश्य क्या होता है? राजनीतिक का उद्देश्य क्या होता है? राजनीतिक का मुख्य उद्देश्य अगर हम बात करते हैं तो अपने समाज को संगठित करके समाज में डेवलपमेंट करना ही राजनीतिक है, विकास करना ही राजनीतिक है।
इसका उद्देश्य यही होना चाहिए राजनीति का कि हमारे समाज में विकास हो। क्या हो? विकास हो। कैसे कैसे विकास हो? समाज में लोग शिक्षित हो, जागरूक हो, संगठित हो। समाज में जो है लोगों का सोच जो है वो परिवर्तन हो और समाज तरक्की की ओर जाए, विकास की ओर जाए। इस तरह का राजनीतिक करना चाहिए। राजनीतिक करने का मतलब है कि हमारा समाज ऐसा राजनीतिक, जैसे कि राजनीतिक में बोलते हैं ना कि राजनीतिक में ये शिक्षा मंत्री है। शिक्षा मंत्री डेट्स मीन्स शिक्षा को सुधारने वाला राजनीतिज्ञ है वो। क्या है? शिक्षा को सुधारने वाला राजनीतिज्ञ है, यानी वो शिक्षा को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो शिक्षा के लाइन में क्या क्या सुधार कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। अभी शिक्षा के सुधार के लिए जो है शिक्षा मंत्री नई नई तकनीकों का उपयोग कर सकते हैं, जिससे शिक्षा स्तर को बेहतर से बेहतर बनाया जा सके। तो ये फिर राजनीतिक किसका हुआ यहाँ पे? वो किस चीज का है? तो शिक्षा का राजनीतिक। स्वास्थ्य के राजनीतिज्ञ, यानी कि स्वास्थ्य है, आप समाज में हर व्यक्ति स्वस्थ रहे, हेल्दी रहे, इसके लिए वो कौन कौन सा सिद्धांत लाते हैं, समझ रहे ना? उनका उद्देश्य। तो यहाँ पे जो टॉपिक्स आपका है उद्देश्य, इसका एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि समाज में विकास होना चाहिए हर क्षेत्र में, चाहे वो हेल्थ के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, सड़क के क्षेत्र में हो, कृषि के क्षेत्र में हो, हर तरह के क्षेत्र में इसका उद्देश्य यही है। फिर वो बोलता है कि हम क्या पढ़ते हैं, मतलब कि राजनीतिक में हम लोग क्या पढ़ते हैं, राजनीतिक में हम लोग क्या पढ़ते हैं। तो राजनीतिक में हम लोग समानता, स्वतंत्रता, भाईचारा, यही सब राजनीतिक में पढ़ाया जाता है। मेनली रूप से अगर बात करें तो एक व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात कहाँ की जाती है? राजनीतिक, यानी कि पॉलिटिकल साइंस में की जाती है, राजनीतिक में की जाती है। क्या चीज का? स्वतंत्रता की बात की जाती है। आपको आजादी दी गई है, प्लस में आप स्वतंत्र के साथ साथ आप एक ऐसा देश, ऐसा समाज का कल्पना करते हैं जो लोकतंत्र हो। लोकतंत्र डेट्स मीन्स जहां पे लोगों द्वारा शासन किया जाता हो, ऐसे समाज की आप कल्पना करते हैं। तो हम इसमें समानता पढ़ते हैं, ठीक है, मतलब इक्वल। ऑल, समाज के सभी व्यक्ति क्या है? इक्वल है, ठीक है। समाज के सभी व्यक्ति शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। हम यहाँ पे संविधान को पढ़ते हैं। हमारा समाज जिस नीति के तहत चलता है उस नीति का ज्ञान हमें जरूर होना चाहिए। अगर उस नीति का ज्ञान हमें नहीं होगा तो यकीन मानिए हम कैसे जानेंगे कि हमारा समाज किस नीति, किस कानून से चलता है। तो नीति का ज्ञान होना चाहिए, संविधान से चलता है, लोकतंत्र होना चाहिए। ये सारे चीज हम इसमें पढ़ाई करते हैं। समाज के अगर सिंपल एक लाइन में अगर आपसे कोई पूछे कि हम जो है राजनीतिक शास्त्र को क्यों पढ़ते हैं, तो सिंपल शब्दों में आप उत्तर दे सकते हैं कि हम राजनीतिक शास्त्र को इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम अपने समाज के बारे में अध्ययन कर सकें और समाज की त्रुटियों को, समाज की बुराइयों को दूर कर सके, ठीक है। आगे का टॉपिक्स है कि इसे व्यवहार में उतारना, मतलब अपने जीवन में कैसे उतारना चाहिए। आपको एक चीज इसे बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाता हूं। क्या याद दिलाता हूं? ध्यान दीजिएगा आपको कि आज के डेट में अक्सर बच्चे 8 से 6 से स्टार्ट होता है पढ़ाई, 6 to 10, तो सभी बच्चे जो है साइंस और मैथ के पीछे दीवाने होते हैं। अगर वो इंस्टीट्यूट में कोचिंग भी करते हैं तो किस सब्जेक्ट के लिए? मैथ और साइंस के लिए। जबकि हमें जिस समाज में रहते हैं उस समाज को भी जानने की जरूरी है, और उस समाज को आईना दिखलाने के काम करता है सामाजिक विज्ञान, ठीक है। और उसमें सबसे ज्यादा अहम रोल जो होता है वो होता है आपका पॉलिटिकल साइंस, यानी राजनीतिक शास्त्र का, ठीक है। हमें राजनीतिक शास्त्र के बारे में अध्ययन करना चाहिए और समाज में हमें किस प्रकार लोगों के साथ पेश होना है उस चीज को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे कि हमें अपने आसपास के लोगों को संगठित और शिक्षित
कैसे करेंगे ताकि हमारा भी विकास हो और हमारे सामने वाले व्यक्ति का भी विकास हो, ये हमें सिखलाता है। तो ये सारी चीज हमें जरूर अपने जीवन में उतारने की कोशिश करना चाहिए ताकि हमारा विकास हो सके। समझ रहे हैं ना? तो ये सारी चीजें अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे। फिर बोलता है कि क्यों पढ़ना चाहिए, राजनीतिक शास्त्र हमें क्यों पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो जीवन में उतारना चाहिए। क्या उतारना चाहिए? सेक देखिए, समानता, हमें सभी व्यक्ति के साथ समान व्यवहार करने की कोशिश करना चाहिए। ठीक है, हमें स्वतंत्रता है तो हमें सभी व्यक्तियों की स्वतंत्रता देनी चाहिए। आज के डेट में, प्रेजेंट टाइम में हमारे देश की हालत क्योंकि ऐसी हो गई है कि लोग जो हैं केवल आपसी संबंध को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ये अच्छा राजनीतिज्ञ नहीं हो सकते हैं, क्योंकि जो अच्छे राजनीतिज्ञ होते हैं वो देश को तोड़ने के नहीं, देश को जोड़ने की बात करते हैं। जैसे महात्मा गांधी का उदाहरण देता हूं। महात्मा गांधी जब यहाँ पे आए थे स्टार्टिंग में, तो आपको पता है वो देखे कि यहाँ अलग अलग संगठन चल रहे हैं। कुछ हिंदू संगठन अलग हैं, मुस्लिम का संगठन अलग है, कुछ उसमें से दलित संगठन अलग हैं। तो महात्मा गांधी ने सभी को एकत्र किया और वो जान चुके थे कि जब तक सभी समाज इकट्ठा नहीं होंगे हम अंग्रेजों से नहीं लड़ सकते हैं। इसीलिए समाज का विकास तभी होता है जब समाज के सारे व्यक्ति क्या होते हैं, मिलके संगठित होकर समाज के लिए कार्य करते हैं और वो भी ईमानदारी से कार्य करते हैं। ठीक है, तो क्यों पढ़ना चाहिए हमें? हमारे समाज के विकास के लिए हमें राजनीतिक शास्त्र को जरूर अध्ययन करना चाहिए। इसमें हमें टॉपिक्स मिलता है समानता के बारे में पढ़ने के लिए, जो समाज में सबसे पहले चीज यही देखने के लिए मिलता है, समानता। आज लोग समानता के आधार पर लड़ाई करते हैं। आज इतनी जातियां बन चुकी हैं और हर लोग अपनी अपनी जाति के बारे में सोचते हैं। जाति देखिए ना, जैसे जाति आ जाता है तो मैं बड़ी जाति से हूँ, उच्च जाति से हूँ, तो यहीं पे असमानता आने लगती है। और इतना ही नहीं, जाति के अंदर भी जातियां होती है। अगर कोई एक जाति से आता है, उदाहरण के तौर पे अगर कोई ओबीसी में एक जाति, मान लीजिए कि आपका गुप्ता, तो गुप्ता के अंदर भी बहुत सारे जातियां होती है। अगर ब्राह्मण, तो ब्राह्मण के अंदर भी बहुत सारे जातियां होती है। मतलब कि एक जाति को लोगों ने बांटते बांटते इतने बांट दिए, इतनी इंसान को लोगों ने बांटा नहीं, उसको टुकड़ों में इतना टुकड़ा कर दिया कि भैया फेविक्विक भी लगा लो तो अब जुटने की बात नहीं है। फेविक्विक से भी नहीं अब जुटने वाला है, समझ लो। समझ रहे हैं ना? कहने का मतलब है कि जाति के अंदर भी जातियां बढ़ चुकी है और ये समाज के लिए, बेहतर समाज के लिए ये बेहतर नहीं हो सकता है। बेहतर समाज के लिए समाज को संगठित होना जरूरी है, जिससे हमारा समाज जो है विकास कर सके। इसीलिए हमें जो है राजनीतिक शास्त्र पढ़ना चाहिए और ताकि हम अपने आसपास के समाज को समझ सकें और उस समझने के बाद उस समाज का विकास कर सकें और राजनीतिक क्षेत्र में एक अच्छा राजनीतिज्ञ को चुन सकें जो हमारे भलाई के लिए काम कर सके। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन था जो कि हम लोग नॉर्मली पढ़ें। तो ये चैप्टर 1 जो है क्लास 11 का, ये चैप्टर 1 जो है वो पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। बहुत इजी है, आप अपने ढंग से इसको अपने लैंग्वेज में एग्जाम में पूछता है राजनीति क्या है, तो उसमें या फिर राजनीति सिद्धांत क्या है, तो इसको आप अपने ढंग से बिल्कुल भी अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं। बहुत बड़ा चीज नहीं है। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही, हमें इजाजत दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेसन के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद।